देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हमें लाला खूबराम श्राप चौक मूर्ति पे और यहाँ डॉक्टर सुरेश अपनी 50 दिन की यात्रा पूरी करके आ रहे हैं और आज उसका वो दिखाते हैं कार्यक्रम। यहाँ ये अंतिम 51वां दिन है और यहाँ ये कार्यक्रम होगा। तो डॉक्टर सुरेश चौक आ रहा है, वो आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हम पूरा विवरण दिखाएंगे आपको। मूर्ति चौक पे, लाला खूबराम श्राप चौक पे डॉक्टर सुरेश चौधरी पूर्व विधायक है और ये 50 दिन की यात्रा पूरी, आज 51वें दिन जो है आज समापन कर रहे हैं। ये पद यात्रा थी, नशे के खिलाफ थी और यहाँ लोग बाग आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। और लोग बाग इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं आप अभी में। और ये लाला खूबराम श्राप चौक है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पटाखे बज रहे हैं। भारी संख्या में लोग बाग हैं, भारी संख्या में। ये आज अंतिम जो है दिन है इनका और यहाँ आप सभा करेंगे, आपको दिखाएंगे डॉक्टर सुरेश चौधरी का ये कार्यक्रम है और समापन है आज इनका पद यात्रा का। आपने देखा और डीजे के साथ आए और ये मोती पैलेस से यहाँ तक और खूब जनसंख्या है, खूब अच्छी पब्लिक है। तो आप देख रहे हैं भारी संख्या में जो है कांग्रेस जन है, डॉक्टर सुरेश के समर्थक हैं और गाड़ियां भी पीछे लाइन लगी हुई है। एक अच्छा माहौल बना हुआ है, शानदार। डॉक्टर सुरेश और उसके पुत्र हिमालय दोनों जो है यहाँ उपस्थित है। अब ये punya Dr. Suresh Chowdhury और हिमालय चौधरी और साथ ही आप इसे श्रोता रूप में सुनेंगे।
अरे झंडा लेना सारा जागरूक हो गए, सारा हिम्मत करके आए। और मैं अभिमन्यु भाई साहब को फिर एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने कीमती समय निकाल के समय में आए थे इन यात्रा को हिस्सा बना। मैं बादल को सी गए हर 123 गाँव में हर सदस्य में नाम बैठ गए माना खाओ खाओ माना खुले के आगे सोओ माना रोटी खाई अरे तो साइड में जीरो खाओ हटो ये तो आशीर्वाद दियो और ये यात्रा का हिस्सा बना। आज फिर जागरूक हुए। आज मैंने यकीन हो गया बादरा का युवा सही आता है, बादरा का युवा जागरूक हो गया और क्रांति आई आज बादरा में। मैं खैर होकर हमारे ऑफिसों से संचालक करने आ गया, मेरी माता जी मेरे काका जी जितना भी सदस्य बादरा परिवार का चुड़ा माने सारा धन्यवाद देना चाहूँ, थारे सारा धन्यवाद देना चाहूँ, मेरे भाइयों धन्यवाद देना चाहूँ। आज यह यात्रा सफल होगी है और आज मैं थारे सारा ने एक बातों करके चाहूँ कि मैं अभी रुके को नहीं हूँ। मैं जब तक बादरा नशा को नहीं निकलेगा, जब तक बादरा गुंडागर्दी नहीं निकलेगी, मैं कौन रुकेगा वही घटक की मैंने की करना पड़े। अब मैं संगरिया के युवा विधायक हमारे अजीज भाई अभिमन्यु पूनिया जी मालचंद जी पहले बोलेंगे। मालचंद जी कॉर्पोरेट सचिव पीसीसी। सम्माननीय संगरिया के विधायक अभिमन्यु पूनिया जी और बादरा की आवाज, बादरा को भय मुक्त करने वाले, नशा मुक्त करने वाले मेरे साथी डॉक्टर सुरेश चौधरी, छोटे भाई हिमालय चौधरी, पूर्व महासचिव शब्बीर खान जी और बादरा की प्यारी जनता बहुत अच्छा मुद्दा डॉक्टर साहब लेकर करीबन 50 और 52 दिन तक बादरा के गांव गांव ढाणी ढाणी घूम घूम कर इस प्रकार का प्रचार किया है। आने वाला है, इस बदलाव को आप लोग स्वीकार कीजिए। ये बदलाव बादरा की जनता मांग रही थी, पिछले 10 सालों से बादरा की जनता मांग रही थी। दोनों विधायकों से बड़ी त्रस्त थी जनता, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। इस बदलाव की बयार को रुकने मत देना और आने वाले समय में डॉक्टर साहब का सहयोग करना। ये बादरा को स्वस्थ करना चाहते हैं। आज हमारे बीच पूरे 50 दिन से ऊपर 52 दिन से पैदल यात्रा करके आए हैं भाई सुरेश, डॉक्टर सुरेश साहब, और मैं उनका हार्दिक स्वागत बहुत ही दिल से करता हूँ। हमारे अभिमन्यु जी पूनिया पधारे हैं और बहुत ही उनका आदर सत्कार, और मालचंद जी पुरोहित और हमारे हिमालय जी चौधरी। आप इस चीज को मानते हैं कि नशा जो है वो हर परिवार की जड़ को नीमक की तरह खा रहा है। तो डॉक्टर साहब ने एक अच्छा मुद्दा, क्योंकि डॉक्टर ज्यादा बेहतर जानता है कि ये जो समाज के अंदर जो विकृति पैदा हुई है, जो नशे से विकृति पैदा हुई है और उससे हर घर पीड़ित है, हर परिवार पीड़ित है, हमारी माँ बहनें भी पीड़ित है। तो डॉक्टर साहब ने एक अच्छा मुद्दा छोड़ा, क्योंकि इससे जो है एक नई जागरूकता आएगी, आम घर में भी जागरूकता आएगी। कोई भी नशा कर रहा है तो उसको कहेंगे नहीं भैया नशा नहीं करना, नशा घर की बर्बादी। तो उससे बहुत ही एक अच्छा मैसेज गया। नंबर 2 चीज हमारे पूर्व वक्ता मालचंद जी ने कहा
कि पिछले 10 वर्षों से जनता इंतजार कर रही है। देखो भाइयों, कभी कभी क्या है कि उसे समय बड़ा बलवान होता है। तो हम जानते हैं कि भी जो पीछे गुजर चुका वो गुजर चुका। अब हमें अपनी सामूहिक ताकत बढ़ा के और कंधे से कंधा मिला के हमें अपनी ताकत चौधरी तुम आगे आप ताकत बढ़ाएंगे और हम जो है सब मिलकर इसको ताकत बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। भाई अभिमन्यु पूर्णिया से मिले खिलाफ प्रिय विधायक भाई साहब बोलेंगे अभी। धन्यवाद। आज नशे की जन चेतना यात्रा का अंतिम दिन है और जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और इस भादरा के लोकप्रिय नेता लंबे समय से 2 महीने से ज्यादा समय हो गया अपना घर परिवार छोड़कर, बीच में 1-2 दिन मीटिंग में गए थे, वो भी किसी कारणवश विधानसभा की मीटिंग, लेकिन 2 महीने लगातार पदयात्रा करना और अपने हर परिस्थिति के अंदर पदयात्रा कोई आसान बात नहीं है। 2 महीने पदयात्रा करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर सुरेश चौधरी साहब को, नौजवान साथी हिमालय जी को, तमाम इनकी टीम को, युवा कांग्रेस साथियों को, एमएसआई को, कांग्रेस के तमाम साथियों को ये एक संदेश इस इलाके के अंदर दिया है और इस इलाके के अंदर नहीं पूरे जिले के अंदर यह संदेश दिया है। हमारे बीच धन्यवाद आदरणीय सरिता जी, पूरा परिवार निश्चित तौर पर जिस अभियान को लेकर निकला वो अभियान हमारे राष्ट्रीय नेता युवा हृदय सम्राट आदरणीय पायलट साहब ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर शुरुआत की। नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी के भविष्य, जो हमारा आने वाला पीढ़ी है उसका भविष्य है, इस क्षेत्र का भविष्य है, इस देश का भविष्य, इस राज्य का भविष्य है, उसको बचाने के लिए की थी। आज मंच पर सबीर जी मौजूद हैं, हमारे पीसीसी के साथी राज पुरोहित जी मौजूद हैं। निश्चित तौर पर ये वो साथी हैं जो कांग्रेस पार्टी को इस इलाके के अंदर मजबूत कर रहे हैं। और यहाँ पर जो खड़े हैं माता पिता समान बुजुर्गगण और नौजवान साथी, वो साथी हैं जो कांग्रेस को दशकों से सींचते हुए आ रहे हैं। और खान जी हो, तमाम साथी हो, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि पिछली बार बड़े नेताओं ने कांग्रेस को ही बेच दिया भादरा के अंदर। ये उस कांग्रेस के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए बुजुर्ग साथी जो हमारे दादाजी के समान हैं, उस साथी की भावना थी कि भादरा के अंदर कांग्रेस आए, लेकिन बड़े नेताओं ने कांग्रेस को ही एक नशाखोरी को पनपाने वाले, और यहां से कोई साथी का ट्रांसफर यहां हो गया, अरे भाई कोई 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड की नौकरी लग गया, क्या उसने गलती कर दी? दशकों से तैयारी करके अपने परिवार का खून पसीना सींच कर वो साथी नौकरी लगा था, और जब वो नौकरी लगा तो उसके परिवार ने गलती से वोट बीजेपी को डाल दिया या कांग्रेस को डाल दिया, तो उसका ट्रांसफर कहां किया पता है? जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर। अरे भाई इस राजनीति से बाहर कब आओगे आप? ये ट्रांसफर की राजनीति पहले की, और आज भाजपा जो 2 साल पहले यहाँ साथी आए, आज उन साथियों को वापस भेज दिया गया। अरे भाई उस परिवार में कोई राजनीति कर नहीं रहा है, नौकरी करनी है, और नौकरी करने वाला हर एक पार्टी का सिपाही होता है, उसको जिम्मेदारी है काम करने की, और वो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे अन्य पार्टी का हो। जब हम कार्यालय के अंदर जाते हैं उसकी जिम्मेदारी है बात सुनने की, लेकिन हालात क्या है और भादरा के हालात क्या है इस पर तय हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि भादरा का
विधायक और भादरा का जन नेता, भादरा की जनता ने ही हमेशा चुना है, किसी पार्टियों ने और लोगों ने इसे मुहारा नहीं बनाया। जहां भादरा की जनता ने चुना, सुरेश चौधरी जी विधायक बने, उस समय नौजवानों के अंदर क्रांति आई और उस क्रांति का ये मैसेज था कि यहां से लेकर राजधानी तक इनके फोन से अधिकारी उठते थे। ट्रांसफर इन्होंने नहीं किए, किसी की पीड़ा को इन्होंने कमजोर करने का काम नहीं किया। लेकिन आज जो परिस्थिति भादरा की बनी हुई है, अगर इसको समय रहते बदलाव में नहीं किया तो आपकी जो गलतियां हैं वो हम और भुगत रहे हैं। ये परिपाटी यहाँ से चलती हुई पूरे जिले के अंदर जा रही है। अब ये कह रहे हैं कि यार इसने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, इसको फेंक दो आप डूंगरगढ़, इसको फेंक दो आप बांसवाड़ा। यार आप विकास करो, भादरा के अंदर विश्वविद्यालय लेकर आओ, बड़े मेडिकल कॉलेज लेकर आओ। ऐसी क्या मजबूरियां थी कि आप किसकी सह पर नशा बिक रहा है, कौन नशा बिकवा रहा है, कैसे नशा आ रहा है। भादरा के अंदर आज से 10 साल पहले तो नशा नहीं था। आज से 10 साल पहले मैं कह सकता हूं संगरिया के अंदर नशा था, लेकिन भादरा के अंदर नशा नहीं था। हमारा क्षेत्र पंजाब से लगता हुआ सटा क्षेत्र है, हो सकता है नशा हुआ था और आज बहुतायत के अंदर है। हम नहीं कह रहे कि आज हुआ खत्म हो गया, लेकिन इसको खत्म कौन करेगा। आज भी सुबह धरना देकर मैं इसलिए आया हूं कि पुलिस के साथियों ने एक नौजवान की पिटाई कर दी। अगर समय रहते आप नहीं संभले, इस क्षेत्र को उन बहरूपियों से निजात नहीं दिलाया जो झंडा कोई रखते हैं, जाते किसी के पास है, काम कहां से लेते हैं। अगर ये बदलाव आप लोग नहीं लेकर आए और नहीं संभले तो आने वाला समय इस क्षेत्र के लिए और कठिनाई पूर्वक हो सकता है। और सुरेश चौधरी जी और इनके परिवार को धन्यवाद इसलिए है कि एक तो छोटी सी मुहिम है नशे को लेकर, जन चेतना यात्रा है, और ये जन चेतना यात्रा आज खत्म नहीं हुई है। भादरा के अंदर आज से इसकी शुरुआत हुई है, आज से मजबूती देने का काम है। आप लोगों की जिम्मेदारी है जो यहाँ पर खड़े हैं, जो यहाँ पर आवाज को सुन रहे हैं, कि सुरेश चौधरी जी को, कांग्रेस पार्टी को, हाथ के निशान को मजबूती देने का काम करें। राजस्थान के अंदर सरकार दो ही पार्टियों की बनती है, कांग्रेस और भाजपा की, निर्दलीयों की और किसी दूसरी पार्टी की सरकार नहीं बनी। बिल्कुल। निर्दलीय किस लिए उठाए जाते हैं आपको पता है क्या? उनकी जेबें कैसे भरी जाती है। यहाँ पर कितने नाजायज काम लिए होंगे, तब जाकर यहाँ के बड़े नेता, कांग्रेस के नेता सरेंडर हुए होंगे यहाँ के नेताओं के सामने। लेकिन हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, राहुल गांधी जी कांग्रेस के हाथ का निशान, कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहा है। राहुल गांधी जी ने तय किया है कि कांग्रेस के हाथ का निशान को मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारे सबकी है। और आने वाला समय आपका है। जो हालात आज पूरे राज्य के अंदर है, नौजवान पीड़ित है, किसान पीड़ित है, व्यापारी पीड़ित है। हमारे व्यापारी साथी यहाँ पर बैठे हैं, व्यापारी साथी की आज हालात देख लो कि जीएसटी के नाम पर चोरी, व्यापारियों पर मुकदमे लगाने का काम कर रहे हैं। और जो सेटिंग करके आंदोलन करते हैं ना, उसको आप सब लोग जानते हो कि ये लंबे समय तक चलने वाले नहीं है। आप 5, 10 साल, 15 साल चल सकते हो। कांग्रेस के हाथ का निशान आज से 70 साल पहले भी चला था और आज से 70 साल आगे भी चलेगा। इसमें किसी की कोई दोहराई नहीं है। निश्चित तौर पर एक हमारे बुजुर्ग साथी कह रहे थे, अभी जब रास्ते के अंदर आ रहा था, भारी पानी था बारिश का। बुजुर्ग साथी जिनका, मैं गाड़ी में बैठा था, सुन रहा था, एक साथी दीवार के ऊपर चल रहा था, तो बुजुर्ग साथी ने कहा, अरे यार अपने खेत में जाते हैं तो रास्ते के अंदर से जाते हैं, कितना बड़ा पानी हो, और आज आप दीवार के ऊपर चल रहे हो। इस कीचड़ को साफ करना है तो इस भादरा के कीचड़ को साफ करना है, कांग्रेस पार्टी को जिताना होगा। ये मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं। आपने बुलाया और सुरेश जी मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, मैं दूसरी बार आपके बीच आया हूं। सुरेश जी कहेंगे कि मेरे आपको मेरी जरूरत है, कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ चलो। मैं सुरेश चौधरी परिवार के साथ हर संभव, हर परिस्थिति में साथ खड़ा हूँ। आप लोग मजबूती से
मजबूत करने का काम करें और हाथ को मजबूत करने का काम करें। आने वाला समय आपका है, आने वाला समय नौजवानों का है, आने वाला समय हिमालय जैसे नौजवान, अनेक नौजवान गांव के अंदर साथी हमारे खड़े हो, युवा कांग्रेस एनएसयूआई के नौजवान खड़े हैं। मैं खुद एनएसयूआई युवा कांग्रेस की देन हूं, मेरे परिवार में कोई सरपंच भी नहीं रहा हुआ। ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी और सचिन पायलट जी ने मौका दिया, तब आपके बीच आज भाषण देने का मौका मिल रहा है। नहीं, कोई बड़े परिवारों से हम नहीं आए हैं, कोई खानदानी परिवारों से हम लोग नहीं है कि हमारे बाप दादा और बिड़ला और बड़े बिजनेसमैन थे और कोई राजनीति के अंदर थे। आम परिवारों से निकलकर संगरिया और टिब्बी की जनता का आशीर्वाद, पूरे राजस्थान के नौजवान का आशीर्वाद था। आपके बीच आने का मौका मिला। हर संभव हर परिस्थिति में हम लोग साथ खड़े हैं। हाथ के निशान को मजबूत करने का काम करें। हाथ का निशान राज्य के अंदर दो ही निशान है, हाथ और फूल। बाकी निशान सेटिंग करने के लिए है, पैसा कमाने के लिए है और सेटिंग करने के लिए है, ये ध्यान रखना। बाकी निशान आपको बेचने के लिए है, आपके वोट को यहाँ से लेकर राजधानी के अंदर बेच कर आते हैं, इसलिए है। ये ध्यान आपको समय रखना होगा। तो दो ही निशान है और उस निशान को चुनने का काम करना जो आम गरीब शोषित पीड़ित वर्ग को साथ लेकर चलता है। व्यापारी वर्ग आज परेशान हो रहा है। मेरे साथ संजय मेघवाल, चांद बत्रा, युवा कांग्रेस के साथी आदराम जी के हमारे पूर्व विधायक के पोते भी हम साथ आए हैं। निश्चित तौर पर ये बदलाव आप लोग तय कर सकते हो, हम लोग तय नहीं कर सकते। जिस प्रकार से 20 साल के नौजवान ने इस देश के प्रधानमंत्री को रगड़ के रख दिया, अमित शाह तो संसद में नहीं आ सका और नरेंद्र मोदी बोल नहीं पा रहा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। 20 से 22 साल के नौजवान ने, 20 साल का नौजवान, हमारा छोटा भाई छोटी बहन, उन्होंने यहां से लेकर दिल्ली में कुर्सी हिलाई। किसान आंदोलन में जो लोग हम नहीं कर पाए वो 20 साल के और 22 साल के नौजवान साथियों ने कर दिया। तो ये सरकार की उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। 3rd ग्रेड के साथी राजस्थान के अंदर धरने पर बैठे हैं। ट्रांसफर भादरा के अंदर जो परिपाटी रही है, समय रहते रोक लो। आने वाले समय में आपकी जेबें लूटने का काम ये लोग करेंगे। कोई भी सत्ताधारी पार्टी के नेता हूं, मैं तो ये कहना चाहता हूं, समय रहते अगर आप चेत गए, समय रहते आप लोगों ने अगर बदलाव कर लिया तो निश्चित तौर पर आने वाला समय आपका है, नौजवानों का है, किसान का है, व्यापारी का है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद। सुनीता जी बोलेंगे अभी। मेरी तरफ हूँ, पूरे शहरवासियों ने, भादरों दूर दूर आएगा, सारा ग्रामवासियों ने एक फोन का सके ना लाइव आया, ना कार्यकर्ता की गांव में जाके मीटिंग ली, ना रेडियो लगायो, ना कोई गांव में शहर में रिक्शा लगायो। इसके बावजूद मैं सलूट करूं मेरी परिवार में, भादरा है प्रधान, भादरा है। वो तो छोटा सा ट्रेनर है, 2.5 साल पड़े, 2003 अरब की रेल चला देंगे। भाई सरिता चौधरी है, सुनीता चौधरी जिंदाबाद, चौधरी 35 साल की, राज 55 साल की होगी। और मैं सर वादा करूं, कांग्रेस भादरा में पंथागे छोड़ाना में अभिमन्यु भैया भी कहने लग रहा कि पार्टी दो ही हो है, बिल्कुल दो ही हो है। भादरा के अंदर कांग्रेस ने बिल्कुल खत्म कर रखी। आज ही भादरा घर घर पंपा के छोड़ देगा और दारू वाटो है। पूरी भादरा नशो फैल रहे है और मन पूछो, एक मेरो जमेड़ो 9 महीना पेट में रखेड़ो और आज 28 साल का छोरा ने, मैं ऐसी मरेनिया बच्चा ने आज 1 महीना 17 दिनों में आज मैं देखे, बहुत बड़ी बात है। मेरे बेटे की मन पूछ के देखो थे, मैं मेरा बेटा ने कहा जो उपाड़ के किया धूप का ना भेजे, ये बाजा की जनता खातर भेजो। हर बच्चों नशा करने लग रहे, घर उजड़न लग रहे, आप चिराग खत्म हो, नशा खत्म होने लग रही है। मैं कोई राजनीति कौन करी, 1 महीना 17 दिनों आ जाए घर में पड़ेगा, दोनों को बाप बेटा को डोल देख लो। सारी बातें बसीर के मैं एक परिवार में धन्यवाद दूं, जगह रोटी की व्यवस्था करी, चाय की व्यवस्था करी, सागर चालिया
ऑफिस में काम करने में धन्यवाद करूं। मैं सारी बाधा तहसील को धन्यवाद करूं कि 5 आदमी चलिया आज जो जन सेवा भी लगेगा के आज 2 महीना 1.5 महीना पहले वही डॉक्टर सुरेश चौधरी हो गए कि अच्छी कोना के चामड़ी कारी करनी ट्रैक्टर पर जाके गाड़ी पर जाके भी नशा का प्रचार कर सका। लेकिन मैं तारू धन्यवाद करूं सारी बाधा तहसील को ऑफिस में काम करनिया दो और पत्रकार महोदय को भी जगह हमारो बहुत साथ दियो। धन्यवाद। अभी अभी ट्रेलर है आगे देखता जाइए को संबोधित करेंगे अभी डॉक्टर सुरेश चौधरी। डॉक्टर सुरेश चौधरी थारो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गजब 51वां दिन 123 गांव ढाणी और अभी मैं देखी मनराम पूछा सिकरोड़ी कि कितना किलोमीटर हो गया। मैं कहूं लाला खूबराम जी शराब की मूर्ति पर जाके बताऊंगा कितना किलोमीटर। 1023 किलोमीटर 51 दिन 123 गांव ढाणी और चालिया के दिन 12 आदमी सागे बैठ के शुरुआत करी। और मैं धन्यवाद दूंगा भादरा के क्रांतिकारी नौजवानों ने कार्यालयों भादरा जनचेतना कार्यालयों की पूरी पद यात्रा को संचालन करनिया मेरा परिवार का सदस्य ने मेरे साथे शुरू 33 साल 33 साल पहले मेरे सागे लगी और आज तक कंधा मिला के चलन आ रही ने सरिता ने और अभी 5 महीना शुरू करी है इन हिमालय में। और ये यात्रा को एमएलए साहब भादरा ही नहीं, हनुमानगढ़ ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जो भादरा का लोग रहे खान कमांड भी परिवार पालन भी पाता ही यात्रा को प्रचार है। पाता ही रात में 1-1 बजे तक फोन आता मेरे साथ। और भी मैं सारों ज्यादा अगर कोई हकदार है इस चीज को ये प्रचार को तो आज को जो सोशल मीडिया का जो मेरा साथी है मैं खुला कहना चाहूं ये चीज भाई राजेंद्र राजपूत ने तो बहुत बहुत धन्यवाद। 51 दिनों में एमएलए साहब 47 दिन आखिरी मीटिंग में जागे लाइव प्रसारण करे और 3 बार धमकी मिली। बोले तू के कर लाग रहे, तू जो कर लाग रहे तेने इसी जगह कर लांगा कि तू पक्षों को नहीं आओ। और भी पर आदमी सरकेड़ो एमएलडी छू ऊपरली स्टोरी मारियो कहे यार मैं भी इशारी देखता फिरूं जो मैंने इसी जगह गाल दे जटू पक्षों नहीं आऊं। और आज मैं केवल भादरा के हर घर में जागरूकता आ गई। मारे 51 दिना में 1023 किलोमीटर की यात्रा में 123 गांव ढाणिया में जाना हूं। अभी सरिता कही दौड़ देखो बाप बेटा हो के बिगड़ गयो मारो
हल्दी लगा दी थोड़ी मिट्टी पसंद हो गयो काम चावड़ी ठीक हो जाएगी। हाल में डॉक्टर हूँ, खुद मैं कर लूंगा, दोनों बाप बेटा हूँ, ठीक है। हमारी टीम जो साके चाली बांगो। लेकिन मैं कहना चाहूँ अठे भादरा के क्रांतिकारी बगावती मूर्ति चौक पर जगह काका बेटा आजादी पहली अंग्रेजों की सल्तनत ने चुनौती देकर बीकानेर संभाग में कांग्रेस ने खड़ी करी दूर बगावती मूर्ति चौक पर मैं कहना लाग रहा हूं। समझ जा लाला, अब भादरा है कमंड रावण को ही कौन सा लो, तेरी मेरी औकात तो क्या है। अरे जो घमंड है साल 2.5 पड़े। हाँ, भादरा का नौजवान में 123 गांव ढाणिया में जाके दिन में 4-4, 5 घंटा रुके, रात में 12-12, 1-1 बजे तक जाग के बाद नौजवानों में बात करके देखी है, बारूद पड़ी है एमएलए साहब, बारूद पड़ी नौजवान। हर बात टाइम आवेगी ना जब वो पिन काटे को बम्मू सूत्रिया रहूं, जब पता लगा वो लालन की भादरा के नौजवान केस चल रहा है। इतना घमंड, मर्जी आवाज में बोलना ही भादरा में, मर्जी आवाज में बाहर काटे, मर्जी आवाज में कहा देख लेंगे, बात देख लेंगे। बाप को राज है कि इन जनता को राज है, इन जनता राज भी दे रहे, जनता राज आ है। मेरे कन्नो बोल चुका है, 3 घंटा बोल सकूंगा, पानी पी लो, जगह उल्टो से पानी पियावाला, पानी पिया को नहीं। मैं लंबो टाइम नहीं लेके मैं सारे गाँव में थे आयो, बाजार में थे आयो। अभी बाजार में मेरी जो गाँव की जो जन चेतना यात्रा ही, नशा भगाओ, नफरत भगाओ, भादरा बचाओ, नस्लें बचाओ, जो पद यात्रा, जन चेतना पद यात्रा ही 51 दिन की मैं नींव भर के आया हूं भादरा में। नशा के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ आप बहुत तकड़ी, बहुत चौड़ी, बहुत तकड़े मसाले में, कंक्रीट में, सीमेंट में नींव भर गए। और आने वाले टाइम में नशा मुक्त भादरा की, नफरत मुक्त भादरा की, स्वच्छ भादरा की, स्वस्थ भादरा की, विकसित भादरा की पर मंजिल खड़ी करांगा अपना इन नींव पर। बार बार एक चीज याद आवा मना, दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं, जो वर्तमान हालात बने, वर्तमान व्यवस्था बनी है बिंगे खिलाफ। हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई कंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर शहर में, हर गांव में, हर सड़क पे, हर गली में, हर शहर पे, हर गांव में, हर सड़क पे, हर गली में पिछले 6 साल में जो लाशें बिछाई है इस नशे के सौदागरों ने, उन लाशें, वो लाशें हर गली में, हर सड़क पे हाथ हिलाते हुए चलनी चाहिए। वो जिंदा दिखनी चाहिए इन नशे के सौदागरों को, नशे के सौदा जो पहनाया, नशा जो जहर फैलाया अभी पिछले 6 साल में। ऐसे नहीं छोड़ने वाले। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मैं आपको बता दूं। मैं चाहता हूं कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी। भादरा की पिछले 6 सालों में जो सूरत कर दी है इन लोगों ने, चाहे पहले वाला जनप्रतिनिधि हो, चाहे वर्तमान जनप्रतिनिधि हो, पहले वाले ने 2 नंबर का धंधा करने वालों को पनपाया और वर्तमान वाले की 2 नंबर का धंधा करने वालों के ऊपर पकड़ नहीं है, पकड़ नहीं है। बिल्कुल से मैंने 5 साल काम करने को, 5 साल चौकीदारी करने को मौका दिए थे भादरा में 2003 वार्ड ताई। मेरा काम करके देखे हुए, काम करके मन अनुभव है। और मैं दावा कैस को मूर्ति चौक पर कि अगर नेता और पुलिस
ईमानदारी अगर 2 नंबर का धंधा खत्म करना चाहे, गैर कानूनी गतिविधियां खत्म करना चाहे, 11 दिन बहुत दूर की बात है, 10 दिन के अंदर खत्म करेगा आपसे। पात्रा का गणेश दास ने संबल घाटी कहता है, अपन को मिलो दूसरे दिन जाके कहो मैं गणेश प्रेम कि भाई मलखान सिंह मान सिंह बा फूलन देवी कान खोल के सुन ले, कानू आपकी कह तो जगह बदल देंगे और कह आपको तरीकों बदल देगा, नहीं साला में जट पाड़ दूंगा अठार तो घेर के। ये मजाली की 5 साल बाद राम गुंडा कर दी हुई। जब जनप्रतिनिधि की पकड़ मजबूत नहीं होगी ना, प्रशासन तो घोड़ो है, जनप्रतिनिधि घुड़सवार है। एमएलए साहब जाने ये चीज ने करके देखी है, धमका के देखे हैं, डांट के देखे हैं, फटकार के देखे हैं, लात मार के भी देखे। घोड़े की लगाम अगर घुड़सवार के मजबूती में पकड़ में होगा ना, कोई मजाल है कि वो घोड़ो इन्नू बिन्नू आट जा। मैं थान कहने लाग रहे हूं, मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, ये इनकलाब की आग जलनी चाहिए, जलनी चाहिए। यार आज लास्ट में एक बात और कू के था, और तो लंबा करता रहूंगा क्यों, अभी तो प्रथम चरणी पूरे हुए, अभी तो कई चरण चलेंगे 2.5 साल तक। फिर हिम्मत रखे जाइए। कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता? कौन कहता है? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो यारो, आसमान को फाड़ के आए हम 51 दिन में, 51 दिन में पसीना आ गया, इनकी पैंटी भर गई, पैंट भर गई इनकी सबकी। जो कमेंट करते थे कि हमारे राज में पुलिस सड़कों पे नहीं आई, लाला पुलिस सड़कों पे आएगी, पुलिस थानों में नहीं रहेगी। और पुलिस सड़कों पे होती तो 2 नंबर का धंधा करने वाले सड़कों पे नहीं होते। बिल्कुल पुलिस सड़कों पे होती तो भादरा में चिट्टा नहीं आता, चिट्टा नहीं आता। पुलिस सड़कों पे होती तो भादरा में लाल चंदन सड़कों पे नहीं आता। पुलिस सड़कों पे होती तो 80,000 नकली लीटर डीजल सड़कों पे नहीं आता, जो यहां भादरा में एक रिफाइनरी लगी हुई थी। और हमारी यात्रा एक राजनीति करे, राजनीति फेंक लो, मैं तो 2 ही बाप बेटो, मेरे तो एक है बांगे तो 2 दोनों वांगे, 2 में हो जावा, 3 हो इल्लो जा, 3 हो इल्लो जा, 8 हो जावा। एक तो 2 जना गंदगी साफ करा रहे, 8 जना गंदगी साफ करा, 4 गुना ज्यादा गंदगी जल्दी साफ होनी हो जाएगी। बिल्कुल आज चुनाव है के, मैं राजनीति करा मान ली, आज चुनाव है के, आज वोट पड़ेंगे, 2.5 साल बाद पड़ेगा। अरबे भी मोदी जी चाहूंगा तो अर्जे मोदी सरपंच सारी कर दी तो मैं पंचायत में जाके आऊं, कई सरपंच तो खड़े हो गए बैठ के, खड़े हो गए बैठ के, खड़े हो गए बैठ के, बहस का पढ़ना हो रही। मन लाके चुनाव तो दूसरा सरपंच देखना पड़ेगा, मैं तो बहस का पड़ गया। और फिर ही 2.5 साल बाद अगर चुनाव हो जा रुपये की राजनीति करे, मैं पाने एक जवाब देना चाहूंगी, बगावती चौक पर भादरा की बगावती भूमि पर 2.5 साल बाद वोट पड़े थे, मैंने हाथ जोड़ के मैंने वोट ना दी होती। थाने जो अच्छा लगे बिन वोट दे दियो, जो अच्छा लगे बिन वोट दे दियो। लेकिन आज मैं बाप बेटो और हमारी टीम सरिता ऑफिस में बैठ बैठ के सारा फोन कर करके आगे की व्यवस्था करवाने लग रही है। वे सारा मिल के आज ही भादरों में गंदगी बचाने भी चल रहा है, जहर ने बचाने भी चल रहा है। इनको तो हमारी मदद कर दो। बिल्कुल 2.5 साल बाद थारी मर्जी आओ बैठे जाइयो, इन तो मदद कर दो हमारी थे। अरे इन बच्चा पर नजर रखनी है, बच्चा ने समझाना है बस, और कोई ज्यादा लंबी चौड़ी मेहनत करने की भी इन जरूरत को नहीं। डॉक्टर सुरेश चौधरी जिंदाबाद, डॉक्टर सुरेश चौधरी जिंदाबाद, डॉक्टर सुरेश चौधरी जिंदाबाद।
तो आई चीज कहने पे में लोगों का वश खत्म हो गया यार। बहुत लंबी चौड़ी बात है, 1.5-2 घंटा तक पहुंच का, लेकिन ट्रैफिक वाला परेशान हो रहे हैं, लोग भी परेशान हो रहे हैं। अभी सरिता कही कि हम गोड़ बिगड़ गई, चामड़ी बढ़ गई, चामड़ी काली होगी, फाला हो गया, मारे तकलीफ हुई है। मान लियो 51 दिनों में 1023 किलोमीटर की यात्रा में 123 गांव हम गए हमें। लेकिन एक चीज मैं थाने पूछना चाहूं, नशा ने सौदागरा की वजह, नशा बेचनिया नेता की वजह, नशा बिकवानिया नेता की वजह, एक एक टाबर हुआ आजकल 5-5, 6-6 को नहीं हुए, वो एक ही टाबर की परिवार को नशे के दलदल में फंस गई, बीमारी में फंस गए, भी नौजवान भाई वो बहन को भी वो वंश खत्म हो गयो, भी वो वंश खत्म हो गयो, भी तकलीफ आ गए। मारली तकलीफ कोई मायनो रखे कि क्या तकलीफ बड़ी है? मारली चामड़ी काली होने और मारा फाला होना तकलीफ बड़ी है। मैं भी तकलीफ न मिटाने भी हमारी पूरी टीम में निकली है, और भी वंश बचाने भी नौजवानों थाने कहने लग रही हूं। अरे पुनर्जन्म को नहीं हुआ है, आई जिंदगी है, एक ही जिंदगी मिलेगी, पुनर्जन्म को नहीं हुआ है, को नहीं हुआ है, को नहीं हुआ है। इन जन्म में ही एक चीज तय कर लो कि एक परिवार को वंश खत्म हो गई, बचान गई। ये जो नहर के जो जहर चालन लाग रही है, जो चिट्टे को जहर चालन लाग रही है, जो नशो चालन लाग रही है, इन खत्म करने भी अपनी की जिंदगी लगा दो। आखिर में जाके थाने दुआ मिलेगी। हर जगह राजनीति की बात करें, बात करना चाहूंगा, आखिर में माने घर ही जाऊंगा ना लास्ट में। तो घराना जो बाहर बैठे रहे कूड़े करने, भाई आ कौन पूछे, सुरेश आ गयो के, संजीव आ गयो के, जयदीप आ गयो के, बलवान आ गयो के, फलानियों आ गयो के, आ कहेगा डेड बॉडी आ गई के, कहेगा ने नाम ही कौन ले के जागो सके, कफन में जेब भी को नहीं हुआ है। अरे मारे भी जकी करवा चौथ को व्रत रखे, मारे भी जकी मांग भरे, जकी सुहागी बिंदी लगावे, मंगल सूत्र पहरे, जकी लाल चूड़ी पहरे, दिन छिपता छिपता बाई कह देगी कि क्यों मोड़ो करने लग रहे हो, दिन छिपन लग रही है, ले जाओगी तो साके जागोगे की, जब साके की नहीं जा तो यार कम दुआ तो ले जाओ। और जानती बढ़िया अंतिम संस्कार करती बढ़िया जो शमशान भूमि के गेट कर खड़े आदमी है, वो अगर आ कहते हैं कि यार आदमी अच्छो माड़ो काम हो, थारी जिंदगी सारों बड़ी पूंजी पाई है। थारो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँ कोई गलत बात निकल गई हो तो इतनी दूर आया, मेहनत करी, आगे इंगी दूसरो चरण शुरू करांगा, दिन पहले सारों बैठ के बात करांगा। थारो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया थारो। डॉक्टर सुरेश चौधरी की आज 51 दिन की पद यात्रा का समापन हुआ, और लाला खूबराम सराफ चौक में जो है एक बड़ी सभा की, और सभा में भारी संख्या में लोग थे। डॉक्टर सुरेश चौधरी ने नशे के खिलाफ बोला, और ये भी कहा कि मैं राजनीति का मेरा आरोप लगा रहे तो चुनाव में देख लेंगे, चुनाव में आप देख लेना कि आपको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, वो आपकी मर्जी का है। लेकिन नशे के खिलाफ होना बहुत ज़रूरी है, और नशा मिटाने के लिए और आगे भी हम भविष्य में दूसरी यात्रा भी करने का एक निर्णय लिया है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद स्वतंत्र फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार का। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।